जय हिंद एवरीवन। अभी एमटीएस एग्जाम में 2 महीने का समय बचा हुआ है। और जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे कहा था कि ये मोर देन इनफ टाइम है, इतने में सिलेक्शन आराम से लिया जा सकता है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। गिवन दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। और इस समय 50% इनफैक्ट 90% लोग कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड भी हैं और इतनी ज्यादा एम्बिग्विटी को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम करीब आता है चीजें उतनी ज्यादा क्लैरिटी कम होती जाती है। ठीक है। और इस चीज यही चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करेगी सिलेक्ट होने वाले में और ना होने वाले में। पहले जब भाई बहुत समय था, अभी आज से लगभग जब 3 साढ़े 3 4 महीने थे, तब चीजें काफी इजी लग रही थी। जैसे मैं भी बताता था आपको यूट्यूब के ऊपर, तो आपको काफी रिलेट कर पाते थे कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग अपने हाथ से ही अपनी लुटिया डुबा लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भाग जाते हैं। और मैंने जैसे टेलीग्राम पे लिखा, मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागने का सिंपल सा रीजन यही होता है कि आपको डर लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैंने आपको वहां भी कहा टेलीग्राम के ऊपर भी कि अगर देखो आप मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागोगे, रिवाइज कर नहीं पाओगे, तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, इट्स बेटर कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर लो। सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पहले में तो सक्सेस बिल्कुल अनसक्सेस, सफलता लिखी नहीं बिल्कुल। दूसरे में कुछ चांसेस हैं कि आप सफल हो सकते हो। ठीक है, बाकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़े अपने मास्टर नोट्स दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी और बता देता हूँ, ताकि इन 2 महीनों में आपको थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और एक बात ये भी है कि अब जैसे पहले मैं रेगुलरली वीडियोस आती थी, अब मैं 2 दिन की इंटरवल पे वीडियोस लाऊंगा। रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि आपको भी समय चाहिए अपना पर्सनल। अब मैं रोज रोज आपको सेम बातें, रोज ऐसी बात नहीं बता सकता, क्योंकि ना फिर दिमाग सैचुरेट हो जाता है कि यार वो सेम बात सुन रहे हैं, फिर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे उस चीज को। इसलिए थोड़ा 2 दिन का डिफरेंस, ये 2 दिन या 3 दिन का डिफरेंस ले लेके मैं वीडियोस बनाऊंगा। एग्जाम के लास्ट तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जितनी चीजें मैं दे सकता हूँ आपको टेलीग्राम पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं समय समय पे शेयर भी करता रहता हूँ। और जितना मैं बता सकता हूँ मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है। लेकिन थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि सेम चीज बताना और इतना सब करने में थोड़ा मेरे पास भी समय की कमी है, और मैं आपका भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने आपको मास्टर नोट्स की बात बताई थी लास्ट वीडियो में कि ना मास्टर नोट्स बना लिया करो। तो मेरे पास अपने कुछ पुराने नोट्स थे, मैंने उनको उठाया और मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे मास्टर नोट्स बनाए जाते हैं एक्चुअली। इसमें एक्चुअली 2 नोट्स हैं, एक साइंस के और इकोनॉमिक के कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड नोट्स हैं, और इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट के मैंने कुछ नोट्स बनाए थे आज से कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले के नोट्स हैं। तो आप इसमें देख पाओगे कि मैं कैसे चीज़ों को लिखता हूँ। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी चीज़ कॉपी करो। गंदी राइटिंग है, मुझे गंदी हैंडराइटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे यही समझ आती है। देखो, इसमें कोई चीज़ मैंने लिख रखी है कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो 2000 किलोमीटर से कम होता है, बस काम खत्म। मुझे इसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी। मतलब मैं कीवर्ड्स लिखता हूँ। जैसे एमआईआरवी टेक्नोलॉजी होती है मिसाइल में, जिसमें कि एक मिसाइल जो मल्टीपल टारगेट्स हिट कर सकती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठीक है, मुझे पता चल गया एमआईआरवी से, मैं रिलेट कर पाऊंगा। ऐसे आप अपने पर्सनल नोट्स बना लो। फर्रे हैं या फर्रे लग भी रहे होंगे आपको, इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने। मैं आपको लास्ट में एक फोटो, देखो ये देख रहे हो आप कितनी ज्यादा खिचड़ी, बट आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि कहाँ पर किस पॉइंट का मतलब क्या है। और आप भी समझ जाओगे, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबकी अपनी हैंड राइटिंग होती है, सबकी अपनी एक क्या बोलते हैं सिखलाई होती है, कि उसे समझ जाता है कि हाँ ये चीज लिखी हुई है। देखो ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके पास। मैंने अपना डेस्क की फोटो ले रखी है, ये देखो, कि आपके ना हाथ में आ जाए नोट्स, कि यार हाँ यार मेरे पास 4 पन्ने हैं बस, ये 4 पन्ने ये हैं टोटल। अब इतने ही मुझे पढ़ने हैं। मैं आपको छोटी बात बताता हूँ कि बायोलॉजी में 19 पेजेस हैं मात्र। अगर बायोलॉजी में लूस कोई भी क्वेश्चन आता है लूसेंट में, सिर्फ 19 पेज है, गिन लेना जाकर आप। 19 से कम ही होंगे, 19 मान लो आप। ठीक है, मेरे वाले में तो 19 है। 19 पेज है। कोई भी क्वेश्चन अगर एमटीएस एग्जाम में आता है बायोलॉजी का, इन 19 पेज के बाहर नहीं आ सकता। मार्क माय वर्ड्स, नहीं आ सकता इसके बाहर। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आपको 19 पेज को, 19 पेज में तो आधे पेज तो कबाड़ आई है, वो तो बेकार, हटा दो। बचे लगभग आपके 8 9 पेजेस बचे। उन 8 9 पेजेस के ऐसे नोट्स बना लो आप, बिल्कुल बार बार रिवाइज करो कि डायरेक्ट आपने कीवर्ड लिखा, डायरेक्ट आपने पॉइंट लिखा, काम खत्म। पूरी कहानी मत लिखो। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि 19 पेज है, 8 9 पेजेस मतलब इसमें काम किया। इसके भी आप नोट्स बनाओगे तो हार्डली 4 से 5 पेज के नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, इन 4 5 पेज को आपको 2 महीने रिवाइज करना है बस। आपके क्वेश्चन 100% ठीक होंगे। 99 नहीं, 100%। अगर लूसेंट से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका ठीक होगा, और लोगों का नहीं होगा, या फिर कम होगा चांस। वो क्यों है? बिकॉज दे आर स्टक इन दीज वीडियो लेक्चर्स, उसकी पीपीटी, फिर इसकी प्रीवियस ईयर की सीरीज। आप इन सब चीजों में चक्करों में नहीं हो। आपने केवल 4 5 पेज के नोट्स बनाए, उसको इतनी बार रगड़ डाला ना, ये इतनी बार मैंने पन्ने पढ़ेंगे ये फट गए हैं बिल्कुल। आपको लग रहे हैं फोटो खींचने में मेरी हालत खराब हो गई, समेट समेट के मैंने सब करा है। देख रहे हो कितनी, कितना ज्यादा आपको लग रहा है इसमें। देखो पूरी टैक्स की मैंने बात लिख रखी है, जो उस साल का सर्वे आया, वो आया होगा, बजट आया होगा, सब पूरी टैक्स की डिटेल्स ही सारी मैंने लिख रखी है। मुझे पता है बस कहाँ कितना टैक्स है, मेरे दिमाग में है। बस मुझे चीजें रिकॉल करनी, देखने की जरूरत है एक बार। इस तरीके के नोट्स आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही नोट्स बनाओ सेम, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कितने शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं ये, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। ये नोट्स बना लिए, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस पेपर या फिर कहीं भी मॉक वॉक लगाते हो, ऑली बोर्ड वगैरह पे या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह पे, वहां पे आप सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हो। उसके बाद जो भी आप बायोलॉजी का मान लो सेक्शनल टेक्स्ट लगा रहे हो आप,
साइंस का। इन्हीं नोट्स की हेल्प से उनको आप टैकल करो, बस काम खत्म। इतनी चीज सिंपल रखनी है। इस सिंपल चीज को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो भाई? आपको लग रहा होगा कि ये मतलब अगर मैं ऐसे कर लूंगा, बहुत सी चीजें कर लूंगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा भाई। आपको बुरा लगे तो लग जाए, होगा नहीं ऐसे। मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल, आप तो अभी इसमें साल 2 साल से गुजरे होगे, मैं तो एनडीए के जमाने से इसी में जूझ रहा हूँ। तो ये नहीं हो पाता जब तक आपके पास ऐसे ऐसे बिल्कुल टिंच टॉप नोट्स नहीं होंगे। आपने सुना भी होगा लोगों से, मेरे नोट्स बहुत लिमिटेड थे। कोई आपको टॉपर बोलेगा कि मेरे 20-22 पेज के नोट्स थे, बस ये होते हैं हकीकत में। आप देख लो ना कितने छोटे नोट्स हैं, सारी इसमें चीजें लिख रखी हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में अमेंडमेंट हुआ, सारी बातें से मैंने इतने में लिख दी कि क्या क्या इसमें बातें हुई हैं। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, कि इस तरीके से आपको नोट्स की फॉर्मेशन करनी है, तभी आपको क्लैरिटी आ पाएगी। अदरवाइज तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और टाइम ऐसे गुजर जाएगा। आप इस शिफ्ट को देखो, मैं आपको छोटी चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये 2024 वाला पेपर, अभी तो इसके आंसर वैसे फॉर्मेट में मिला नहीं शुभम जैन सर की टेलीग्राम चैनल पे मेरे को। ये देखो 22 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है, ये देखो 13वें नंबर की शिफ्ट है ये, ठीक है। 22 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट है ना, 13वें नंबर की। 65 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें 13वें नंबर की टफेस्ट शिफ्ट है। समझ रहे हो, इसमें एवरेज नॉर्मलाइजेशन जो इसमें और इसमें डिफरेंस है वो तकरीबन 23-24 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। ये वाली फोटो वैसे बाय द वे मैंने आपको शेयर कर दी है, ठीक है, टेलीग्राम पे। आप भी देख सकते हो कौन सी शिफ्ट कितनी टफ है। तो 23-24 नंबर का हम लोग मान के चलते हैं, 15 नंबर से ऊपर ही नॉर्मलाइजेशन हुई है इसमें। वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आंसर तो सब कुछ मार्क हो रखे हैं। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ स्टैंडर्ड जगह से आ रहे हैं। जो आपको मेन डर लगता है ना, जब थर थर कांपते हो कि यार अरे हम लोग बायोलॉजी कैसे करेंगे, तो वो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन देखो। मैं इसमें ऐसे गो थ्रू हो रहा था, तो मैं रैंडमली मैंने इसमें देखा कि क्वेश्चन मुझे दिखा कि ये प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा होता है, फ्लेम सेल होता है, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो लूसेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म बाय फ्लेम सेल। आपको क्या दिक्कत है, ये इतनी सी चीज लिखी हुई है, इसको याद कर लेने में या उसको अपने नोट्स के फॉर्मेट में लिख लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके लिए भी आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत है क्या? मतलब सोचो अपने, क्या क्या कर रहे हो? ये आप लेक्चर्स क्यों देखते हो, या फिर आप लेक्चर्स पे डिपेंडेंसी आपकी ज्यादा क्यों रहती है? बिकॉज ये एक शॉर्ट पाथ होता है, आसान पाथ लगता है, मूवी की तरह देखते रहो बस। और कुछ होता, ये बड़ा हार्ड काम है जो मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा मेहनत का काम है। ये नहीं कर पाते लोग, थोड़ा कम ही लोग कर पाते हैं, फिर वही लोग आपको मेरिट में दिखते भी हैं। तो दिस इज द रीजन। एक बात ये कि ये तो लूसेंट में गिवन है, दूसरी बात ये कि सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ, सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन उठा के चेप दिया यहाँ पर। समझ रहे हो कि प्रीवियस ईयर की जब गलियों में आप घूमोगे ना, तो आपको ये सब प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज होती है यूट्यूब वगैरह पे सब देखने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी सीरीज बना दोगे खुद की। बस आप घूमो तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज की गलियों में, घूमना चाहते नहीं हो, आसान रास्ता ढूंढोगे तो फिर दिक्कत होगी भाई। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल दूं, मुझे दुकानें नहीं चलानी है ना, इसलिए इसलिए आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये करने की आवश्यकता है, करना चाहिए आपको। स्टैटिक का मैं एक इशू और रिजॉल्व कर दूं, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा चीजें कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को ऐसे पर्टिकुलर एजेंडा नहीं कि मैं पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, करूंगा, क्लैरिटी देना एजेंडा है मेरा। तो पहली बात मैंने आपको बताई नोट्स की, मास्टर नोट्स बनाने। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि कैसे रेलेवेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। एक चीज मैं और आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। अभी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिखाया था प्रीवियस ईयर पेपर। तो उसमें मैंने आपको जस्ट अ सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन वो। हम्म, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, इसमें पूछ रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लिंकेज प्रोग्राम है नाबार्ड ने कहा था, ठीक है। अभी देखो पिछले शिफ्ट का जो मैंने आपको सॉल्व कराया था उसमें ये था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन था इससे पहली वाली वीडियो में। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2023 की ये है, 2023 का पेपर है। 24 में क्वेश्चन आ गया, ऐसे हजारों क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो मुझे अचानक से याद आ गया क्योंकि पिछली वीडियो मैंने कराया था। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार। आप एक बार करके देखो इसी शिफ्ट का, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये गुआ नौमुंडी जो आर्यन और है झारखंड में, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। सीजीएल में भी आ चुका है, एमटीएस में भी आ चुका है। ज्यादा झंझट ही नहीं करनी। अगर आप इस शिफ्ट में क्वेश्चन भूदान मूवमेंट कितनी बार बच्चा बच्चा बता देगा, तो आसान क्वेश्चन है। एक पिछले वीडियो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, इसमें कहते हैं कि मिड नंबर टेक्निक उसको कह लो आप। इसमें क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हटा देते हैं। जैसे 2010 है इसमें हाईएस्ट वैल्यू ना, उसको हटा दिया, और जो बची हुई 3 वैल्यूज है ना इसकी मिडिल वैल्यू ले लो। जैसे 2002 है, 2002 है, 2006 है, और 2008 है, ठीक है। अब इसकी मिडिल वैल्यू ले लो, वही आंसर है, वही आंसर हो गया। मतलब इसे तुक्का है कुछ भी, लेकिन अगर आप इतना गेस मार सकते हो, मान लो कि 15-16 क्वेश्चन आपने कर लिए शॉर्ट शॉर्ट वाले, फिर ठीक है यार, 2-3 क्वेश्चन में तुक्के मारेंगे। ये वाला देखो ठीक हो गया, हो गया ठीक। ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चन और है, लेकिन इनमें ये ट्रिक नहीं लग रही, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, इनमें ये ट्रिक नहीं लग रही। मतलब आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन आपका ठीक हो गया, तो आपको नेट 1 नंबर का तो लाभ हो गया ना, होगा ना। तो ऐसे हो जाएगा, डोंट वरी। ये चीज काम करती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काम करती है। आप पॉजिटिव में ही रहोगे, नेगेटिव में नहीं रहोगे, मार्क माय वर्ड्स। तो ये सब चीजें थोड़ी छोटी छोटी होती है, हथकंडे भी इस्तेमाल करो, साथ में ये जो मैं आपको बताए हैं मास्टर नोट्स बनाओ, इसके थ्रू रिवीजन करो, ये भी करो। तो 2 बातें होंगी। तीसरी बात और आप सुन लो, वो ये है कि ये पीडीएफ मैं आपको थोड़ा इसमें हाईलाइट करके शेयर कर दूंगा। स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें कि
जिसमें कि स्टैटिक के जो है थ्योरी दे रखी है, क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसकी फिर आंसर की वगैरह दे रखी है, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक वाली काफी चीजें कवर हो रही है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो ये वाले। मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं बता सकता जो होलिस्टिकली आपको कवर करा दे, कराते भी होंगे लोग, लेकिन अगर आप खुद से करोगे ना तो बहुत सी चीजें आपको याद हो जाएंगी ऐसे ही, ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो अपना आपका काम आसान है, शुरू में आपको टफ दिखेगा लेकिन बाद में आसान हो जाएगा। देखो ऐसे नोट्स बनाने हैं ना तो कैसे करना है, ये वाली पीडीएफ मैं आपको थोड़ी हाईलाइट वगैरह करके दे दूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। जैसे मान लो हम घराने वाली चीज पे आते हैं, ठीक है, तो इसमें जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड 39 पे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड, कहाँ चला गया यार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप स्टैटिक के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इसमें घराने वाले दिख ही नहीं रहा है मुझे, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इस मान लो घराना हमने पढ़ा और उसके साथ ये जो शुभम जैन सर रेवोल्यूशनरी करंट अफेयर्स के नाम से एक पीडीएफ लाते हैं, ये पिछले साल वाली भी ले लो उससे भी चलेगा, क्योंकि स्टैटिक का हमको माल बनाना है, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी हिंदुस्तानी म्यूजिक और घरानास दे रखे हैं, ठीक है। इनके तकरीबन कितने पेज हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच पेज हैं, ठीक है। इनके सिर्फ 5 पेज का माल ये है, और घराना वाला अगर देखा जाए तो ये 1 पेज का है, ठीक है। तो टोटल 6 पेज है। अब इन 6 पेजों की मदद से हमको ऐसे होलिस्टिक नोट्स बनाने 1 पेज के कि घराने के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे वो हम टिक कर लें। इधर से सारे नाम नहीं याद करने, आप सारे नाम याद करने बैठ जाओगे, मान लो सब जो भी नाम, सिर्फ आपको वो नाम याद करने हैं जो आपने प्रीवियस पेपर्स में देखे हों। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ प्रीवियस पेपर से गो थ्रू करो। उसके बाद जो आपने नाम देखे हैं बस वही वही इंपॉर्टेंट नाम याद करो, या फिर डायरेक्टली आप यहीं से नाम पिक कर लो, क्योंकि ये शुभम जैन सर ने जो बनाया है ना, इसमें इन्होंने फेमस फेमस ही नाम लिख रखे हैं यहाँ पर। ये काफी अच्छे पीडीएफ मुझे इनकी लगी, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हो, फ्री का माल है, कोई इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने। प्रभात रे कितनी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, किराना घराना से, उसमें आप ये देखो, इसमें भी देखो कि बन रहेगा, चीजें रिपीट होंगी लेकिन आपको करना है। देखो डॉक्टर प्रभात रे, ठीक, किराना घराना डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया रिपीट। करीम खान वाहिद खान इनके फाउंडर थे, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हो गया यहाँ से टैकल। तो ज्यादा भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, इन्हीं की दो की मदद से ज्यादा समय नहीं आपका खर्च होगा, ठीक है। थोड़ा समय दो, एक दो दिन का समय लो, बन जाएंगे नोट्स आराम से। इंपॉर्टेंट चीजों को आप प्रीवियस पेपर से हाईलाइट करो, मतलब फिगर आउट करो, फिर उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ। मैं आपको ऐसे बना के दे दूंगा पकी पकाई खीर, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा बस। नोट्स तो मिल जाएंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, और मुद्दा है सिलेक्शन करने का। या नोट्स आपको नहीं देना, आपको एंटरटेन थोड़ी करना, सजा के थोड़ी रखने घर में कि बेचने हो, आपको बेच भी सकते हो, मतलब सजा के नहीं रखने आपको, ठीक है। आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ये मेथड है, ये टेक्निक है, ये थोड़ा घिसना पड़ता है, ये घिसने वाले काम है। और इसमें भी आपको जाहिर सी बात है सब कुछ नहीं करना। जैसे आपको पता होगा कि अभी बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे 18-19 में, अभी नहीं आ रहे हैं, तो छोड़ो, हटा दो। जैसे कि फर्स्ट इन वर्ल्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सीजल वगैरह में आते, हटा दो। यूनाइटेड नेशन से कोई क्वेश्चन आते, ऐसे टॉपिक हटा दो ना यार, खुद इसमें कुछ डरते क्यों हो, डरा मत करो कि ये मैं हटा दूं, करूं कि ना करूं, कहीं मैंने इसको नहीं करा था इसी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सिलेक्शन होना है तो हो ही जाएगा, उसमें कुछ आपके हटाने से नहीं होगा। तो क्वेश्चन को आप खुद फिगर आउट करो कि जैसे मान लो रेलवे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है एमटीएस में, वो आपसे वो पूछ लेगा, हेडक्वार्टर पूछ लेगा जोन का, बस उसके सिवा कोई नहीं आता कि सबसे लंबी लाइन कौन सी, सबसे लंबी ट्रेन है, फालतू कचड़ा क्वेश्चन नहीं आते। एक क्वेश्चन आता बस, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था, वो हाजीपुर का पूछा था उन्होंने, काम खत्म। रामसर वेटलैंड साइट्स नहीं पूछता इस समय, शायद 85 86 तो मैंने याद कर रखी थी, अब तो कोई ज्यादा भी हो गई हूँ। नहीं पूछता रामसर साइट्स, आपसे हटा दो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक नजर देख लेना, देखनी हो तो, ठीक है। ये बहुत सारे नाम है लेकिन एक नजर देख लेना बस, क्योंकि मतलब ये शायद पता होनी चाहिए। लेकिन रामसर साइट तो बिल्कुल नहीं आती तो बिल्कुल छोड़ दो, गार्डन वार्डन नहीं आते, हिल स्टेशन नहीं आते। अरे कभी किसी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ गए तो वन swallow डजंट मेक अ समर। एक दो क्वेश्चन के लिए आप जान नहीं झोंकने बैठ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इस जगह स्मार्ट बनो। वो वीडियो लेक्चर्स देखना स्मार्टनेस नहीं कहलाता, ये स्मार्टनेस ये कहलाता है कि प्रीवियस पेपर्स को देखा मैंने, मेरे दिमाग में देखो चीजें हैं कि हाँ इस शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन ये देखा, कि दूसरा साल का अगर मैं एनालिसिस करूंगा, देखूंगा हाँ यार यहाँ पे ये चीज सेम रिपीट हो रही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओगे। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम में, थोड़ा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, करवा लेगा हार्डवर्क को आपसे। आई होप ये 3 पॉइंट्स आप मेरी बात को समझ पाओगे। पहले तो मास्टर नोट्स वाली, दूसरी बात ये कि आपको यही जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है अपने इन्हीं की मदद से करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो स्टैटिक वाला पार्ट, जो मैं आपको पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको देख लेना आप एक बार, और ये शुभम जैन सर वाली भी डाल दूंगा। इसकी मदद से, प्रीवियस ईयर की मदद से आप इन चीजों को कवर करने की कोशिश करो। खुद से करोगे तो एग्जाम के सिलेक्शन के करीब ज्यादा पहुंचोगे, इन चीजें ज्यादा याद रहेंगी आपको। मैं मानता हूँ इसमें 338 पेजेस हैं, काफी पेज है, बट इसमें मोस्टली चीजें करनी नहीं ना, बिकॉज जैसे कि रिवर सिस्टम है। अब ये क्वेश्चन अगर आप वो वाली जो मैंने आपको पीडीएफ दी पिनैकल की जीएस वाली, उसमें भी रिवर सिस्टम वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिपीट है दोनों, इसमें भी है उसमें भी है, तो रिपीट होगा, रिपीट नहीं करना। एक ही जगह से करो, या तो यहाँ से कर लो, या तो फिर जो मैंने आपको पीडीएफ दी पहले जो पिनैकल वाली उससे कर लो, बस रिपीट नहीं करना उसको। लेक्स वगैरह की ज्यादा, कोई लेक्स इंडिया की आती, लेक्स वर्ल्ड की ज्यादा नहीं आती, ठीक है। इंडिया की ज्यादातर वो पूछता है, ठीक है, वो भी जो अपनी लैंड लॉक लेक है इधर अपनी राजस्थान वगैरह, वो ज्यादा पूछता है।
इस तरीके से। जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछता है, वो मुझे कुछ, मैं कुछ सीख के थोड़ी आया हूँ, मैंने भी प्रीवियस पेपर्स को थ्रू एंड थ्रू देखा था, मुझे पता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। यही चीज बस आपको अपने अंदर लानी, जिस दिन ले आओगे उस दिन एग्जाम आपका बिल्कुल प्यार मोहब्बत से क्लियर हो जाएगा। इस शिफ्ट की जहां तक मैं बात करूँ, इसमें डुएबल क्वेश्चन लगभग, अगर मैं देख पाऊँ इसमें 16 से 17 क्वेश्चन डुएबल थे, तुक्का उक्का जो भी मार लो, नेट क्वेश्चन आपके 16 ठीक हो जाएंगे। तो 16 क्वेश्चन ठीक होने का मतलब है 48 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे, 48 मार्क्स। इंग्लिश का सेक्शन ही मैंने देखा, इंग्लिश के सेक्शन में 3 क्वेश्चन जो थे वो मुझे लग रहा था कि पर्सनली कोई भी गलत कर देगा, उसमें से आउट ऑफ स्पिरिट है, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है इसका इडियम ग्लूमी है क्या है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो सकते हैं। 22 क्वेश्चन आप सही करोगे, 21 क्वेश्चन आपको नेट मिल जाएंगे, तो 63 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 48 यहाँ से मिलेंगे, 102 नंबर का स्कोर नहीं, जस्ट अ सेकंड, अरे अचानक से एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है यार, कितना हो गया, 112 नंबर का स्कोर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 111 नंबर का, सॉरी 111 नंबर का आपको स्कोर यहाँ से मिल जाएगा। 111 नंबर का स्कोर, 120 कट ऑफ गई है, अच्छा खासा स्कोर है। 9-10 नंबर मैंने आपको बताया ना, 15 नंबर की नॉमिनेशन हो जाएगी इसमें, डुएबल है। चीजें अगर इजी रखोगे तो, अगर सिंपल नहीं रखोगे, कॉम्प्लिकेट कर दोगे, फिर नहीं हो पाएगा। इतनी इतनी सी बात है बस। देख लेना मैंने सही ऐड करा, बिकॉज एकदम से मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। ठीक है, सही ऐड करा मैंने। ठीक है ठीक है, तो देखो यही हो जाता है एग्जाम, जब आप ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो ना, तो ये बेसिक कैलकुलेशन जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। ऑन दी बॉल का मान लो आ गया ईडीएम, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। अब द क्रिक्स आ गया, कंफ्यूजन हो जाती है तो आसान, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा नरेगा कब आया, अब 2010 में कंफ्यूज हो गए, या 2007 में आया, 2001 में, तो कई बार हो जाता है ना, इसलिए चीजों को सिंपल रखो, ज्यादा लोड नहीं रहेगा ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं एक छोटी बात, अभी अभी देखो क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे चीजें क्लिक हो गई कि मैं ना पीएम कुसुम किस साल लॉन्च हुई ये देख लूंगा, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस साल लॉन्च हुई ये देख लूंगा मैं, क्योंकि नरेगा तो कई बार पूछ ही चुका। स्वच्छ भारत अभियान कब आया, 2.0 कब आया, ये तो स्वच्छ भारत अभियान तो पता है गांधी जी की जयंती वाले दिन करा, 2.0 कब हुआ ये मैं देख लूंगा। और ये सब चीजें मजे की बात है, इनमें लिखी हुई है, शुभम जैन सर वाली जो पीडीएफ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें गिवन है। थोड़ा सा बस आपको दिमाग का प्रयोग करना है, चीजें सब कुछ है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। हम्म, देखो ये रही सारी स्कीम यहाँ पर गिवन है, सब कुछ इन्होंने इतना अच्छा बना रखा है ना। देखो 2014 से लेकर, जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से लेकर सारी स्कीम्स हैं, मोस्टली ये स्कीम्स पूछते हैं वो। बाकी जो पूछेंगे तो बहुत पहले की पूछेंगे, जैसे प्रधानमंत्री स्वर्ण रोजगार योजना या फिर अर्बन लेवलीहुड मिशन, वो सब वो पहले वाली है, वो तो आप वैसे भी कर लोगे, प्रीवियस ईयर में आ जाती है। ठीक है, देखो सारी इसमें गिवन है, अटल पेंशन सब कुछ है इसमें, स्टार्टअप इंडिया कब आई, स्टार्टअप इंडिया थोड़ा सा अगर आपको किसी किसी जो पॉपुलर स्कीम है उसके बारे में आगे दे भी रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इसके थ्रू आपको अब सारी याद नहीं करनी बाय हार्ट, ये सब नहीं आती बाय हार्ट, नहीं याद करनी, इंपॉर्टेंट याद करनी बस इसमें से। बजट वाली इसमें दे रखी है मोस्टली 2014-15। अच्छा मैं एक छोटी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनली, मुझे अचानक से याद आ गया कि जब भी कोई स्कीम का क्वेश्चन आता है ना, अगर आपसे पूछ ले कि स्कीम किस साल लॉन्च हुई, तो उसका 80% आंसर 2015 होगा। अब ऐसा क्यों है एमटीएस एग्जाम में मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर 2015 होता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप देख लेना 2015 इसका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। खैर, तो ये थी कंप्लीट वीडियो, आई होप आपने ये 3 बातों पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करोगे। अब अगली वीडियो प्रोबेबली 2 दिन बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें कि आगे फर्दर टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे पता चल जाता है कैंडिडेट्स का, कोई और डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।